हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल माय देसी फैमिली। तुम बहुत शैतानी करती हो मेरी बेटी ना। तो फ्रेंड्स, आज मैं एक ऐसा टॉपिक लेके आई हूँ जो वर्किंग गर्ल्स हैं, हाउस वाइफ है, टीनेजर्स हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉयज़ के पास तो बहुत ऑप्शन रहते हैं, वो पता कर लेते हैं। गर्ल्स मोस्टली गर्ल्स को पता ही नहीं रहता है कि उन्हें क्या करना चाहिए। वो है इन्वेस्टमेंट। अगर सपोज़ किसी की सैलरी, अगर वो वर्किंग गर्ल है, उसे अपनी सैलरी सेव करनी, तो उसे बहुत ही कम आइडिया होता है कि वो अपनी सैलरी कहाँ इन्वेस्ट करे। तो अगर वो 80% अपनी सैलरी का एक्सपेंस करती, तो एटलीस्ट उसे 20% अपनी सैलरी का कहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बहुत है, लेकिन कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए ये पता नहीं चलता। तो चलिए मैं आपको कुछ ऑप्शन बताती हूँ कि कहाँ पर आपको अपनी मनी आपको इन्वेस्ट करनी चाहिए। मैं इतनी देर से बड़बड़ कर रही थी और रिकॉर्डिंग मैंने ऑन ही नहीं की थी और मैं आधा बड़बड़ कर गई। तो मैं अपना ऑप्शन बता रही थी कि जैसे कोई वर्किंग गर्ल है, उसके पास लमसम अमाउंट है। इट्स लमसम मीन कि 10,000, 20,000, 50,000, 1,00,000 उसके पास पूरा एक साथ अमाउंट है। तो वो अपना बेस्ट ऑप्शन, अगर उसको सेफली अपनी मनी सिक्योर करना है, कोई अप्स एंड डाउन नहीं चाहिए और 100% अपना सारा पैसा वापस चाहिए, तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है वो एफडी करवा सकती है। बैंक में जो भी उसका इंटरेस्ट रेट चल रहा हो उसके अकॉर्डिंग अपना बैंक, वैसे भी आजकल के पास 2-3 अकाउंट तो कॉमन है लोगों के पास बैंक्स में, मतलब 2-3 बैंक्स में अकाउंट्स कॉमन है। तो जिस बैंक में आपको इंटरेस्ट रेट सही लगता है अपना आप इन्वेस्टमेंट कर लीजिए। और एफडी में क्या अच्छी बात है कि आप चाहे जब इन्वेस्ट करिए और चाहे जब उसको विड्रॉ कर सकती हूँ। मैं खुद ऐसा करती हूँ, मैं इन्वेस्टमेंट करती हूँ, फिर 6 मंथ, 1 ईयर, बेसिकली मैं 1 ईयर का करती हूँ और उसके बाद जब मन करता है अपना मनी विड्रॉ कर लेती हूँ। कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं पड़ता मुझे। ये सब आपको डिटेल बैंक वाले बता देते हैं, तो मैं बस इतना ही बताऊँगी कि ऑप्शन क्या क्या है। तो एफडी आपका एक बेस्ट ऑप्शन है। एफडी में इन्वेस्ट करेंगे और आपका जो भी 6, 7, 8% जो भी इंटरेस्ट रेट आपका रहता है बैंक का, वो आपको मिलेगा। सेकंड ऑप्शन कहता है, वो मेरा वन ऑफ बेस्ट ऑप्शन रहा है। जब मैं जॉब करती थी, सपोज मुझे 3-4 मतलब 6-7 महीने बाद मुझे कहीं घूमने का मेरा प्लान बन रहा है, मुझे कहीं अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने जाना है, तो सैलरी तो भाई हर महीने खर्च होनी उसको कोई बचा सकता नहीं है। तो मैं क्या करती थी, हर महीने 2,000-3,000 की आरडी कर देती थी। अब 6-7-8 महीने बाद अगर आप आरडी निकालोगे, अगर सपोज आप 10,000 की आरडी करते हो, मान लो मैंने ज़्यादा अमाउंट बोल दिया, 10,000 की आरडी करते हो 5 महीने के लिए सपोज, तो 5 महीने बाद 50,000 आपके हाथ में आ गया और आरडी में आप चाहे जब चाहे विड्रॉ कर लीजिए। मैं ऑनलाइन करती थी, तो ऑनलाइन में विड्रॉ कर रही थी, वो विदिन मिनट ही लगता था, मेरे अकाउंट में आ जाता था। तो आप चाहे तो नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकती हैं, बैंक में जाके भी आरडी कर सकती हैं। आरडी में भी सेम ऑप्शन है कि आप चाहे जब चाहे विड्रॉ कर सकती हैं, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होती है। इसमें कोई लॉक इन पीरियड भी नहीं रहता आरडी में। आरडी पे जब विड्रॉ कर लें, और जो उसमें आपका रेशियो रहता है, इंटरेस्ट रेट जो आपका वेरिएबल फिक्स जो भी इंटरेस्ट रहेगा, आप अपना ऑप्शन सेलेक्ट करके इंटरेस्ट रेट भी अर्न कर सकते हो। तो मैं तो जब मेरा एफडी कंप्लीट हो जाता था, तब मैं अपने घूमने की प्लानिंग के जो उसको मेरी प्लानिंग रहती थी उसको इम्प्लीमेंट कर लेती थी, मतलब घूमने चली जाती थी फ्रेंड्स के साथ। तो मेरा तो ऐसा फंडा था। ऐसा आप लोग भी कर सकते हैं। अगर आपके पास लमसम अमाउंट नहीं है, तो अगर आप पर मंथ ही चाहते हो कि 1,000-2,000 में अपना कुछ सेविंग करना चाहूँ और वो मेरा फिक्स रहे, तो आरडी इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। आप आरडी कर सकते हो। थर्ड आपका ऑप्शन आता है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड को बहुत ही मतलब मोस्टली लोगों को पता होगा और मोस्टली लोगों को पता भी नहीं रहता कि हाउ टू इन्वेस्ट एंड वेयर टू इन्वेस्ट, किसी को नहीं पता चलता। तो आपको अगर कोई डिस्ट्रीब्यूशन हाउस है, आप जाके वहाँ पता कर सकते हैं कौन सा फंड इस समय ग्रो कर रहा है, कौन सा फंड मतलब लास्ट 5 ईयर से अच्छे ग्रोथ में है, उस अकॉर्डिंग आप अपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में भी 2 टाइप्स इन्वेस्टमेंट है, मतलब एक साथ सांभवी नो गंदी बात ना, 2 टाइप से, या तो लमसम अमाउंट आप इन्वेस्ट कर सकते हो, मतलब एक साथ 10,000 20,000 लगा दिया, 6-7 महीने बाद निकाल लिया, 8 महीने बाद, 1 साल बाद, ऐसे आप इन्वेस्ट कर सकते हो। एक होता है SIP, मतलब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इट मीन्स कि आप मिनिमम 500 पर मंथ से आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो म्यूचुअल फंड में। म्यूचुअल फंड में क्या है कि आप पर्टिकुलर अपना एक डेट आपको फिक्स करनी है कि जैसे मेरी सैलरी 1 तारीख को आती है और मैं चाहती हूँ कि 5 तारीख को मेरे अकाउंट से डिडक्ट हो जाए 500 रुपीज़। तो जब आप उस फॉर्म पे 5 डेट आप चूज़ करोगे, तो 5 तारीख को ऑटोमेटिक आपके बैंक अकाउंट से वो 500 रुपया कट जाने हैं। आपको कोई बर्डन नहीं लेना कि आपको जमा करना है या आपको जाकर दौड़ना धूपना है, MNC जाके म्यूचुअल फंड हाउस में आपको पैसे जमा करने, कुछ ऐसा नहीं करना, वो ऑटोमेटिक पैसे डिडक्ट हो जाएंगे। लेकिन इसमें एक कंडीशन है, आप 6 मंथ से पहले पैसे नहीं निकाल सकते। अगर सपोज 6 मंथ से पहले आप, नहीं सॉरी 6 मंथ की 1 ईयर है, ये मुझे भी क्लियर नहीं है, मैं क्लियर करके आपको कमेंट बॉक्स में बता दूंगी। शायद 1 ईयर के अंदर या 6 मंथ के अंदर अगर पैसे विड्रॉ करते हैं तो नो, तो
मंथ के अंदर पैसे विड्रॉ करते हैं तो 1 ईयर के अंदर तो 1% आपका डिडक्शन चार्ज लगता है। एंट्री लोड कुछ नहीं है, लेकिन एग्जिट लोड है 1%। 1 साल के बाद अगर आप निकालते हो तो कोई भी एग्जिट लोड नहीं है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें भी आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे अगर फुल्ली इक्विटी प्लान है, इक्विटी मीन अगर सारे पैसे आपके शेयर मार्केट में लग रहे हैं तो उसमें फ्लक्चुएशन बहुत होते हैं फंड में। ये आपका जो रिलेशनशिप मैनेजर होगा वो बहुत अच्छे समझा सकता है। पहले मैं भी इसी फील्ड में जॉब करती थी, काफ़ी टाइम हो गया मुझे छोड़े हुए। और एक होता है फंड, वो होता है डेट एंड इक्विटी रेशियो में रहता है कि मतलब आधा पैसा आपका एफडी एंड सिक्योर मनी में रहेगा, आधा पैसा आपका स्टॉक मार्केट में रहेगा, तो जो बैलेंस है वो बना रहेगा। आप इस टाइप से भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो अपना। तो आपको जब आपको लगे कि आपकी जो आपका जो प्राइस है वो म्यूचुअल फंड का आपका अच्छा खासा बढ़ रहा है या आपका पैसे अमाउंट बढ़ गए, आप चाहे जब विड्रॉ कर दिए। म्यूचुअल फंड में भी कोई आपकी बाउंडेशन नहीं, मैं खुद भी इन्वेस्ट करती थी पहले काफ़ी टाइम से। ये थर्ड ऑप्शन होगा। फोर्थ ऑप्शन क्या हो गया, फोर्थ ऑप्शन तो मतलब सारी गर्ल्स के लिए बहुत ही मतलब यूज़फुल है, होना भी चाहिए। मैं खुद नहीं कर पाई, लेकिन मुझे फील होता है कि काश मैं कर लेती, मुझे उस टाइम पता होता। वो है कि अगर आप अच्छी खासी सैलरी आप अर्न करते हो और आपके पास अच्छी खासी सेविंग्स होती हैं, तो आप कहीं भी छोटा मोटा, जैसे मतलब कहीं भी आउटर एरिया में या जैसे सिटी में ही कहीं अच्छा छोटा मोटा प्लॉट अच्छा मिल रहा हो, ज़मीन, आप छोटा सा अच्छा सा एक ज़मीन आप ले सकते हो किस्तों में। मतलब आपका इंस्टॉलमेंट में भी आपको प्लॉट मिलते हैं, आप वो ले सकते हो, या कोई अपार्टमेंट बुक करा सकते हो। ये तो सबसे बढ़िया ऑप्शन है, मतलब फ्यूचर भी सिक्योर रहेगा और शादी के बाद भी आपको लगे कि हाँ मेरे पास कुछ है, मेरा खुद का घर है या मेरी खुद की प्रॉपर्टी है। सबसे बेस्ट ऑप्शन तो ये है। मैं खुद नहीं कर पाई उस समय, मेरा दिमाग म्यूचुअल फंड स्टॉक मार्केट इस समय ज़्यादा लगता था, लेकिन अब मुझे रियलाइज़ होता आफ्टर मैरिज कि काश मैं उस टाइप इन्वेस्टमेंट कर दी होती तो मेरा भी प्लॉट वैसे होता। मतलब मैं आइडिया बता रही हूँ कि आप ऐसा कर सकते हो। ये हो गया ऑप्शन, आप मतलब आराम से इन्वेस्टमेंट कर सकते हो अपनी। तो ये आपके 4 ऑप्शंस हैं। ऐसे तो बहुत लॉट ऑफ ऑप्शंस, मतलब बहुत ढेर सारे ऑप्शंस हैं इन्वेस्टमेंट के, लेकिन मैंने बेसिक 4 ऑप्शंस आपको बताए हैं। इनमें से आपको कौन सा अच्छा लगता है? और सबसे मस्त ऑप्शन है हाउस वाइफ के लिए, खुद ही सारे पैसे अपने पास सेव करना। काफ़ी से मतलब लेडीज़ ऐसा करती है, लेकिन इससे क्या फ़ायदा अगर आपके पास थोड़ा भी मनी तो आप ऐसे अपने इन्वेस्टमेंट करते। वैसे तो बहुत ही इन्वेस्टमेंट है छोटे मोटे, आप मतलब ऐसे ढूंढने जाओ तो स्टॉक मार्केट, जो स्टॉक मार्केट में जॉब करती हैं उनके लिए तो बहुत ही बढ़िया, अपना इंट्राडे कर सकती हैं, कॉल पुट में कर सकती हैं, या स्टॉक्स लेके अच्छे का आज लेके 2 दिन बाद बेच सकती हैं। उनके पास तो बहुत ही अच्छे अच्छे ऑप्शन हैं, उनकी तो बात ही छोड़िए। लेकिन जो मैंने कॉमन लड़कियाँ हैं, जो कॉमन गर्ल्स हैं, वर्किंग गर्ल्स हैं, उन्हें इतना आइडिया नहीं रहता कि कहाँ वे इन्वेस्ट करें। वो मतलब वो चाहती हैं अपना सिक्योर एंड सेफ ऑप्शंस चाहती हैं, तो उनके लिए तो बेस्ट है जो मैंने 3 या 4 ऑप्शन बताए हैं। आप कर सकते हैं अपने पेरेंट्स से, अपने किसी बड़े से आप आपस में बात करके समझ के आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और इन्वेस्टमेंट बहुत ही ज़रूरी है, वो करना भी चाहिए लड़कियों को। तो मैंने कहा कि मुझे छोटा सा वीडियो बनाना चाहिए इस पर, क्योंकि मैं खुद ये करती थी। तो मैंने कहा कि जो मेरी फ्रेंड्स हैं उन्हें पता होना चाहिए कि कहाँ क्या इन्वेस्ट करें, क्या ना करें और कैसे क्या करना। अगर इस टॉपिक पर भी आपको कोई वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय फ्रेंड्स। तो बाय बाय करना है, तो बाय बाय कर दो बाय बाय बोलो।